हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। बकरी एक शौक है, लोग कबूतरबाजी करते हैं जी, नेजाबाजी करते हैं, हम बकरीबाजी करते हैं तो हम बकरीबाज हैं। ये मेरे शाम का वक्त हो चुका है जी। सिकंदर भाई की बकरियां जो हैं वो इस वक्त चराई से वापस आ रही हैं। ये चेक करें, जो बकरी आप नहीं लेकर आते हैं जी जी उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं? वो यहाँ पानी पे एडजस्ट हो जाती है या शुरू में आपको भी वो तंग करती है? आपने एक बात सुनी होगी कि कुछ लोग ऐसी बात बोलते हैं कि मैं फलानी जगह पे गया, मैंने दाढ़ मारी और वो बंदा बकरी की तरह बैठ गया। जी, तो अच्छा सिकंदर भाई ये बताएं कि जो बकरियां पालने वाले न्यू फार्मर हैं उनको सबसे बड़ा मसला बकरियों के स्टमक का आता है। जी। ये खाना छोड़ देती हैं, जुगाली करना छोड़ देती हैं। अभी तो लॉस हुआ होगा इसमें। बेशक हुआ जी, बहुत सा लॉस हुआ, बहुत से लॉस हुए, बकरियां मरी, बीमारियां पड़ी। उसके बकरी यहाँ पे एडजस्ट होने में क्या, उसको शुरू में नई बकरी लाते हैं तो उसके क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जैसे ज्यादा नुकसान हो जाता है लोगों को? नया फार्मर होता है, उसको बकरी रखने की समझ नहीं होती है जी। हिम्मत है माशाल्लाह, खूबसूरती भी इसमें नजर आ रही है, बहुत ह्यूज और हैवी साइज का जानवर है ये माशाल्लाह, जबरदस्त भैंस लग रही है। इंशाल्लाह जी बहुत जबरदस्त भैंस है जी। तो कितना दूध दे देती है ये टाइम? नीली रावी या अच्छा आप दूध देखते हैं खाली, वो पंच कल्याण या नीली रावी इस तरह की चीजें वैसे अच्छी होती है। ये सिकंदर भाई के डेरे पे जो है ना चौकीदार क्या मामलात हैं, किस तरह अप होती है गेम, किस तरह डाउन होती है गेम, लेकिन आपको दोबारा तो वो फार्म्स का रुख करें या फिर वो मंडियों से बाय करें, वो कहाँ से बाय करें? क्योंकि मंडियों में तो अक्सर जानवर वही आते हैं जो डिफाल्टर होते हैं। ब्लॉग में आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ों की रियलिटी पता चलेगी कि कोई क्या चीज़ है क्या नहीं है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ यासिर नवाज, आपके अपने चैनल तनोली मंडी व्लॉग्स में। आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है। आज उनका गोट फार्म का विजिट करवाऊंगा और फार्म की डिटेल है वो लोकेशन पे पहुँच के आपको बताऊँगा। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं जी अपनी लोकेशन के ऊपर और आपको बताते हैं फार्म की डिटेल और मज़ीद अच्छे जानवरों का शो करवाते हैं जी। जी तो मैं पहुंच चुका हूं अपनी लोकेशन के ऊपर जहां पे मैंने ब्लॉग करना है। ये रावलपिंडी का एक पुराना इलाका है मरीड हसन के साथ। पीछे आप मेरे देख सकते होंगे काफ़ी जानवर वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये नालालई से ऊपर जो है डेरा है जहाँ पे मैं आया हूँ आज इस फार्म का विज़िट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको अच्छे जानवरों का शौक़ भी कराऊँगा, जो यहाँ ऑनर हैं उनसे बात भी करेंगे और मज़ीद जो है ना आप लोगों को एंटरटेन करेंगे। ये जी आज की मेरी लोकेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे अभी हम अच्छे जानवरों का शौक़ भी करेंगे और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम भाई, आप ठीक हैं? जी भाई अल्लाह का शुक्र। सिकंदर भाई आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सिकंदर भाई वैसे तो जो यूट्यूब पर या इस फील्ड में पिंडी में जो लोग रिलेटेड हैं बकरियों से वो आपको जानते हैं, आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको एक दफ़ा अपना और इस फार्म का थोड़ा सा इंट्रो करवा दें। जी मेरा नाम सिकंदर है जी और मैं बकरियों का शौक कर रहा हूँ 2021 से। आप इस टाइम खड़े हुए हैं मरीड हसन में डेरा बकरीबाज पे। मैंने बकरियों का शौक किया, बकरीबाज के नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाया, बिजनेस भी किया। अभी मैं स्मार्ट ऑर्गेनिक फार्म के नाम से गाय भैंस के दूध का काम किया, बकरियों का सेल परचेज का काम किया। तकरीबन 3 साढ़े 3 4 साल का काम कर रहा हूँ जी। और बकरियों का शौक कर रहे हैं आप। बकरियाँ आ रही हैं, साथ साथ देखते जाएं। अच्छा ये बकरियां अभी चराई पर गई हुई थी? बकरियां चराई पे गई थी जी, अभी ये पानी पीने के लिए घर वापस आ रही हैं और अब दोबारा चराई पे चली जाएंगी। अच्छी ब्रीड है, वही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे दे रही हैं। और बस जहाँ पे पहले काफ़ी मिकदार में दूध बेचता था वहाँ पे मैक्सिमम मैं भी 2 से 3 किलो दूध अड्डे बेच रहा हूँ। अच्छा, तो बस यही मेरा तारुफ है। ये माशाल्लाह सिकंदर भाई ये जो मक्खी चीनी बकरी है जी जी, इसका थोड़ा सा अपने हमारे व्यूवर्स को बताएं कि इसकी क्या एज है, कब से रखी हुई है और ये कितने सूद दे चुकी है, मुंह से कितने दांत है, इसकी थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दें। ये मक्खी चीनी बकरी जो है जी, ये मेरे एक अजीज़ हैं, उनके घर से आई है बड़ी ईद के दिनों में जी। ये इसका एक पट्टा है। अच्छा, और दूसरा पट्टा इसका जो है वो सेल हो गया है। ठीक है। और उन्होंने भी ये बकरी हसनपुर से किसी ब्रीडर फार्म से ख़रीदी थी ये बकरी, और अभी ये बकरी मेरे पास आ गई है। अच्छा सिकंदर भाई ये बताएं कि बकरियों का जो बिज़नेस है ये बहुत से लोग करते हैं लेकिन इस पे ज़्यादातर लोग लॉस करके छोड़ देते हैं। तो बकरियों का जो बिज़नेस है इसमें जो सबसे बड़ी वजह जो लॉस की है वो आपके नज़दीक कौन सी वजह बनती है जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो जाता है लोगों को? नया फार्मर होता है उसको बकरी रखने की समझ नहीं होती है जी। हमें भी नहीं थी, अभी भी थोड़ी सी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें चल रहे हैं। तो जो बंदा स्टार्टिंग में या पहले 2-3 साल में इस काम से भाग जाएगा वो इस काम में सर्वाइव नहीं कर सकता। इस काम में सर्वाइव करने के लिए आपको टाइम चाहिए जी।
तो आप कौन सी ऐसी एक खास गलती है जो आप कहते हैं कि नया फार्मर जो आना चाहिए उससे पहले उसको ये चीज़ ज़रूर सीख लेनी चाहिए, फिर इस काम में इन्वेस्ट करना चाहिए? नए फार्मर को सब्र करना चाहिए जी। सबसे पहले तो सब्र है। जो फार्मर सब्र नहीं कर सकता या जो इंसान सब्र नहीं कर सकता वो बकरी का काम नहीं कर सकता। आपने बहुत सी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, मेरे से यूट्यूबर भाई वीडियोस बनाते हैं और वो कहते हैं कि आप रातों रात इस काम में खरबपति अरबपति बन जाएंगे, 10 बकरियां लेके 20 बच्चे 6 महीने बाद आ जाएंगे। ये बात झूठ है, ये इम्पॉसिबल बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या पता है आपने बकरी ली है वो आपके पास सर्वाइव भी करती है या नहीं करती, बच्चा लेना तो उससे बहुत दूर की बात है। तो सिकंदर भाई, आप जो है इतने अरसे से बकरियों का काम कर रहे हैं, तो शुरू में आपको भी तो लॉस हुआ होगा? बेशक हुआ जी, बहुत सा लॉस हुआ, बहुत से लॉस हुए, बकरियां मरी, बीमारियां पड़ी। उसके साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इनकी वैक्सीन्स का पता चला, इनकी फीड का पता लगा, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बस आपके सामने अल्लाह का माल है, जब तक है हम इनकी सेवा करेंगे। अच्छा, तो सिकंदर भाई, ये जो बकरी आप नहीं लेकर आते हैं जी जी, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं? वो यहाँ पानी पे एडजस्ट हो जाती है या शुरू में आपको भी वो तंग करती है बकरी यहाँ पे एडजस्ट होने में? क्या उसको शुरू में नई बकरी लाते हैं तो उसके क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं? और दूसरी बात ये बताएं कि बकरी अपने इलाके की लेते हैं या दूसरे इलाकों से भी बकरियाँ? हर जगह से बकरी लेते हैं जी, सारे पंजाब से बकरी खरीदते हैं जी, जहाँ से भी बकरी पसंद आ जाए वहाँ से खरीदते हैं। ये बकरी इकबाल नगर से ली हुई है जी। ये जो काली जिसकी वीडियो आप बना रहे हैं, ये काला पट्ठा है उसका। अच्छा, एक पट्ठा इसका सेल कर दी है। ठीक है। और बकरी जहाँ से भी पसंद आ जाए, जहाँ से भी अच्छी बकरी मिले वो जरूर लेते हैं जी। अच्छा, बकरी आप मतलब जहाँ से भी आपको पसंद आ जाए तो ले जाए? जरूर लेते हैं जी। तो वैक्सीनेशन का प्रॉपर शेड्यूल आप फॉलो करते हैं या? प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करते हैं जी। अच्छा, और देसी जो टोटके वगैरह हैं उन पे आप कम इंहिसार करते हैं? देसियों पे भी करते हैं डिपेंड, लेकिन ज्यादातर जो दवाइयाँ उन पे हम लोग डिपेंड करके बकरियाँ रखते हैं। अच्छा सिकंदर भाई, ये बताएं कि जो बकरियां पालने वाले न्यू फार्मर हैं उनको सबसे बड़ा मसला बकरियों के स्टमक का आता है। जी। ये खाना छोड़ देती हैं, जुगाली करना छोड़ देती हैं। आपने कोई खास मसाला ऐसा तैयार किया हुआ है जो खुराक के साथ इनको या वैसे आप देते रहते हैं जिनसे इनके स्टमक के इश्यूज ना आए? अचार और मीठा सोडा देते रहते हैं जी, अगर किसी बकरी का स्टमक का इशू आ जाए, बाकी मेडिसिन देते हैं जी। अच्छा, और वैक्सीन जो आज अभी जो पिंडी में मौसम चल रहा है जी, इसके अंदर आप क्या समझते हैं कौन सी बीमारी अभी रिसेंट फ्यूचर में आ सकती है ताकि लोग इसके बारे में पहले से वैक्सीनें कर लें? इस टाइम बकरियों के एफएमडी करवाएं, फुटबॉल डिजीज कहते हैं जिसको जी। उसके बाद जब पीपीआर का टाइम आया तो पीपीआर करवाएं, वैक्सीन बकरियों को जरूर करवाएं। जी ठीक है। तो सिकंदर भाई, आप ये बताएं कि बकरी खरीदने के लिए जी। एक नया फार्मर बकरी को देखने जाता है तो आप कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे बताएंगे कि ये पॉइंट्स देख के बकरी लेनी चाहिए अगर दूध के हिसाब से ये लेगा? बहुत बड़ी बातें हैं भाईजान, ये ना मैं वीडियो में आपको बता सकता हूँ और ना वीडियो में आप समझ सकते हैं। ठीक है, बकरी को समझना एक पूरा चैप्टर है, ये एक एक्सपीरियंस हाँ की जी। बात मैं है। अब आपको बताऊं जी, वीडियो में आप कान देखें। मैं बकरी में जो चीज देखता हूँ, फीमेल होती है दूध वाली, जिस फीमेल के पास दूध नहीं है वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो हम तो दूध के दीवाने हैं बकरियों के। जो बकरी दूध वाली होगी वो आपको अच्छी प्रोडक्शन भी दे सकती है, बच्चों के हिसाब से भी उसके बच्चे भी आगे दूध वाले आपको मिल सकते हैं। और अब मैं आपको बताने शुरू कर दूं, सींग ऐसा हो, कान ऐसा हो, नाक ऐसा हो, फलान ऐसा हो, फलान ऐसा हो, तो ये सब यूट्यूब की बातें हैं। जी जी ऐसे ही है। तो सिकंदर भाई, आपके पास जो बकरियां हैं वो ऑन एवरेज कितना दूध दे रही हैं? जी मेरे पास बकरियों ने 4 से दूध भी दिया जी 24 घंटे का। अच्छा, 4 किलो दूध, माशाल्लाह, ये तो काफी अच्छे रेशो है आपके पास दूध की। बिल्कुल बिल्कुल। जो बकरी आप देख रहे हैं ये भी 4 किलो प्लस करने वाली बकरी है, वो जो काली बकरी देख रहे हैं वो भी 4 किलो प्लस करने वाली बकरी है जी। अच्छा सिकंदर भाई, अक्सर लोग यहाँ पे जो यूट्यूब पे या वैसे जो फार्मर इन्फॉर्मेशन देते हैं वो ये देते हैं कि जो चराई है उस पर जानवर खराब होता है, इसको ग्रीन चारा नहीं देना चाहिए, खुश खुराक पे रखना चाहिए। आपके जानवर माशाल्लाह चराई पर हैं और मैं देख रहा हूँ सारे जानवर हेल्दी हैं जी। तो आप क्या समझते हैं कि चराई पे जानवर ज्यादा अच्छा रहता है या फिर उसको स्टॉल फीडिंग पे रखना चाहिए? नहीं जी, चराई पे जानवर को रखना चाहिए। अगर आप कवस हो तो आप स्टॉल फीडिंग करें जी, लेकिन मेरे जानवर आपके सामने ये सब चराई के जानवर हैं जी। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये खुश खुराक के अलावा चराई चराई बेस्ट चीज है जी, हमारा कोई वंडा शंडा नहीं है, सिर्फ चराई करके ही आ रहे हैं और आपके सामने। ये माशाल्लाह जी, जानवर तो आपके सारे हेल्दी हैं और चराई पर हैं, तो चराई पर कॉस्ट काफी कम हो जाती है जानवरों की। कॉस्ट क्या कम होती है सर? कॉस्ट ही नहीं होती है, वो उनका डेरा बना हुआ है बकरियों का जी। इसका दरवाजा खुलता है दिन को 2 बजे, ठीक है, मगरिब के टाइम में सारी वापस आ जाती है और इनको बंद कर देते हैं। कोई प्रेग्नेंट बकरियां होती हैं तो उनको थोड़ी बहुत फीड शीट देनी पड़ती है। ठीक है। दूसरी ये ब्लैक वाली बकरी जी, जो है जी। ये कितना दूध दे रही है? इसका थोड़ा सा शो करवाएं ना आप। अभी ये बकरी क्रॉस है जी, तकरीबन 1.5 माह की। अच्छा, हाजिर बकरी के पास दूध होगा 1.5 से 2 किलो। 1.5 से 2 किलो। ये बच्चा साथ इसी का ही जी है? इसी का बच्चा है जी, अच्छा, ब्रीडर क्वालिटी का बच्चा है ये। और वो इसमें कम से कम नुकसान करके ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सबसे सकें। पहले तो वो मेहनत करने का इरादा करें, अच्छा, उसके बाद वो सोचे कि उन्होंने क्या परचेज करना है और क्या काम करना है।
जब तक वो मेहनत नहीं कर सकेंगे वो बकरियों का काम नहीं कर सकते। बकरी एक मेहनत वाला काम है, मेहनत वाला जानवर है। गाय भैंस से ज़्यादा बकरी मेहनत मांगती है। बेशक ये साइज़ में छोटी है लेकिन गाय भैंस रखना आसान है, बकरी रखना मुश्किल है। अच्छा, तो कोई बंदा भी जो मेहनत नहीं कर सकता, खुदारा वो अपने पैसे ख़राब ना करे किसी की बातों में भी आके। अच्छा, तो सिकंदर भाई ये बताएं कि अक्सर लोगों के ज़हन में ये सवाल होता है कि जो बकरी है इसका जो दूध का सेल करने का चक्कर है वो इजी है या मुश्किल है? आपको ये हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईजी है जी। अच्छा, मतलब बाकी कोई किस तरह सेल करते हैं किस तरह नहीं वो जानता है और उसका खुदा। अच्छा सिकंदर भाई, कुछ लोग कहते हैं कि बकरी के दूध की जो है वो अभी मार्केट डेवलप नहीं हुई है, तो इसलिए ऑर्डर्स ढूंढना या इस पे काम करना या इसको मेंटेन करना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप मतलब ये समझते हैं कि ये मार्केट जो है गोट मिल्क की डेवलप हो चुकी है और इसके इजीली आपको कस्टमर्स और बायर मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं जी बायर, हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन जो बंदा भी इस फील्ड में आएगा उसको टाइम चाहिए डेवलप करने के लिए अपने कस्टमर्स। हमने तो बकरी का दूध सेल करना छोड़ दिया। आगे भी आपको वीडियो में अर्ज की है कि मैं दिन में 2 किलो दूध सेल कर रहा हूँ। वो भी मेरे कुछ पुराने क्लाइंट्स हैं, मैं उनको मजबूरन बेच रहा हूँ दूध। अच्छा, तो बाकी मेरे पास अगर मन दूध भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेचना कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। तो सिकंदर भाई ये बताएं, आपके वैसे चैनल के ऊपर वीडियोस भी मौजूद हैं, जब नया बच्चा आपके पास आता है जी तो ये देखें इस काम में जो सबसे ज़्यादा बचत है वो बच्चों के ऊपर है। अगर कोई बंदा बच्चे नहीं बचा सकता तो वो इस काम से प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकता जी। तो बच्चों को जब आपके पास नया बच्चा आता है उसके आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि बच्चा जो है वो बच जाए और वो जो है लॉस से बच जाए? पहली बात तो ये मैंने आपको आगे बताया कि बकरा मैं छोड़ता हूँ तीसरे महीने में, बकरा मैं छोड़ता हूँ 11वें महीने में। तीसरे महीने के जो बच्चे होते हैं वो मुझे अगस्त तक मिल जाते हैं और 11वें महीने में जो बकरियां क्रॉस होती हैं वो बच्चे मुझे दोबारा दूसरे तीसरे महीने तक मिल जाते हैं। ये दोनों मौसम साफ होते हैं, इसमें बच्चे सर्वाइव कर लेते हैं। सर्दी में बच्चा बचाना इम्पॉसिबल है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्रीडिंग सीजन जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए? आपको पता हो कि बकरी कब क्रॉस हुई है? जो बकरियां आपकी नवंबर दिसंबर जनवरी में डिलीवर करेंगी वो बच्चे आप नहीं बचा सकते। अच्छा, तो सिकंदर भाई अभी आपके पास गॉट फॉर सेल भी हैं या फिर आपने अपना शौक रखा हुआ है? मेरे पास कोई चीज भी फॉर सेल नहीं है जी, मैं कुछ भी नहीं बेचता इसमें। अच्छा, बेचते नहीं है? नहीं जी, जो मेल होते हैं वो कुर्बानी करता हूँ और जो फीमेल्स होती हैं बस वो बढ़ती जाती हैं। तो ये जो आपने टेढ़े ब्रीड भी रखे हुए हैं और आपके पास मक्खी चीनी भी है, बीतल भी है, तो ये नागरी भी है डब्बी, तो ये मुझे बताएं कि आप किस जो ब्रीड है उसके अंदर ज़्यादा प्रॉफिट आपको नज़र आता है कि टेढ़े रखने चाहिए या बड़ी बकरियां रखनी चाहिए? मुझे बड़ी बकरी पसंद है जी, बड़ी बकरी। लेकिन ये टेढ़े जो आप देख रहे हैं ये क्वालिटी वाले टेढ़े हैं। जी जी, ये जो बंदे टेढ़े का शौक करते हैं वो वीडियो में देख के आपको बताएंगे जी ये क्या चीज़ है। जी बिल्कुल, ये प्योर रशियन टेढ़े और रशियन टेढ़े हैं जी। जी माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत टेढ़े आपने रखे हैं। इनमें एक फीमेल है, वो आगे देख लें आप, 0 साइज में जी। वो एक दफ़ा डिलीवर कर चुकी है, 2 फीमेल्स उसने दी थी, तो वो मेरे भाई ने किसी बंदे को सेल आउट कर दी है दोनों। अच्छा जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत टेढ़ी बकरियां भी आपने रखी हुई हैं। तो कुर्बानी पे आप काम करते हैं या नए फार्मर्स को या नए इन्वेस्टर्स को क्या मशवरा देते हैं कि कुर्बानी पे काम करें या फिर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट? करता हूँ कुर्बानी का काम, लेकिन मैं प्रॉपर कुर्बानी का काम नहीं करता हूँ। अच्छा, प्रॉपर नहीं करते? प्रॉपर नहीं करता हूँ जी। तो आपने एक बात सुनी होगी कि कुछ लोग ऐसी बात बोलते हैं कि मैं फलानी जगह पे गया, मैंने दाढ़ मारी और वो बंदा बकरी की तरह बैठ गया जी। तो बकरी बड़ा मजबूत जानवर है, बकरी कोई कमज़ोर जानवर नहीं है कि आप उसको लाइट लें कि वो बकरी बन गया या फलान हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। बकरी एक शौक है, लोग कबूतरबाजी करते हैं जी, नेज़ाबाजी करते हैं, हम बकरीबाजी करते हैं तो हम बकरीबाज हैं। ये मेरे अपने दिमाग का नाम है और मैंने अपने दिमाग से रखा है जी। ले उनको तैयार करके थोड़ा बेच दें या लॉन्ग टर्म करें कि पूरा साल उनको पालें और ईद पर बेचें? ये देखें जी, आपके पास आपकी बकरी पालने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह बकरी रख सकते हैं। क्या घंटे में बकरी आप सेल कर सकते हैं तो वो काम करें, आप बच्चा पाल के सेल कर सकते हैं तो वो करें। ये हर बंदे की अपनी मर्जी है जी, मैं किसी बंदे को कुछ भी गाइड नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या करे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बकरी रखे, सुन्नत है बकरी रखना। जी बिल्कुल, माशाल्लाह, ये तो बात आपने बड़ी अच्छी की है। सिकंदर भाई ये बताएं कि आपने जो नाम रखा हुआ है माशाल्लाह बड़ा अट्रैक्टिव सा नाम है बकरीबाज, ये आपके ज़हन में ख्याल कैसे आया ये नाम रखने का और इसी नाम से आप फेमस भी हुए माशाल्लाह? तो ये कोई खास वजह थी या बस वैसे आपके ज़हन में नाम आया? अच्छा, ये सिकंदर भाई के डेरे पे जो है ना चौकीदार, यहाँ सिकंदर भाई के डेरे का चौकीदार आपको दिखा रहे हैं। मजीद जी पहले मैं नीचे जाता हूँ, आपको विज़िट करवाता हूँ ओपन एरिया जहाँ पे सिकंदर भाई की जो बकरियाँ हैं वो चरने के लिए जाती हैं। फिर वो वापस आएंगी तो फिर सिकंदर भाई से बात करेंगे और डिटेल में उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और आपको एजुकेट और एंटरटेन करेंगे। इस जगह की वाइब और फील, अगर आप इस जगह इस तरह के माहौल में आएँ तो तभी आप फील कर सकते हैं। तो बाकी शो करवाता हूँ जी आपको देसी माहौल का। तो मैं नीचे जा रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉपर शो करवाऊँ। तो अभी शाम का टाइम है, इनकी वापसी का टाइम हो गया है, तो कुछ वापस आ रही हैं। तो जैसे जैसे ये आती जाएंगी तो
हम फिर कंप्लीट इनका शौक भी करेंगे और सिकंदर भाई के साथ बात भी करेंगे। जी, आप लोगों को भरपूर शौक करवाने के लिए मैं आ गया हूँ सिकंदर भाई के फार्म के नीचे, जहाँ पे इनकी बकरियाँ चराई करती हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि स्टॉल फीडिंग ही करनी चाहिए, हर किसी की अपनी जो है वो अप्रोच है। सिकंदर भाई जो है वो उन्होंने बकरियां जो हैं वो चराई के ऊपर रखी हुई हैं और माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी इनके एनिमल्स हैं। तो अभी ये चराई कर रही हैं, चराई के बाद ये जब वापस आ जाएंगी तो फिर सिकंदर भाई से बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। अभी जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नीचे इनकी चराई वाला जो एरिया है ये आप चेक कर लें। माशाल्लाह पीछे काफ़ी बकरियाँ हैं, सारी अभी चराई पर गई हुई हैं। तो जैसे जैसे ये वापस आती हैं तो मैं आपको कंप्लीट जो है ना वो फिर इनका शौक करवाता हूँ। पीने का टाइम होता है, पानी पीने का टाइम होता है, तो ये वापस आ जाती हैं। तो फिर हम इसका फुल व्लॉग करते हैं, सिकंदर भाई से फुल डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं इनकी। ये रशियन टेडी भी रखी हुई है सिकंदर भाई ने, मक्खी चीनी भी रखी हुई है, और ये देखें नागरी वगैरह भी हैं इनके पास। तो माशाल्लाह खूबसूरत बेहतरीन शौक किया हुआ है सिकंदर भाई ने। ये शाम का वक्त हो चुका है जी, सिकंदर भाई की बकरियां जो हैं वो इस वक्त चराई से वापस आ रही हैं। ये चेक करें, पूरा दिन चराई करने के बाद इस टाइम ये थकी हुई वापस आती हैं और आकर डेरे पे पानी पीती हैं। और माशाल्लाह जानवरों की हेल्थ, इनके स्किन में शाइन और इनके शौक कर लें जानवरों का, माशाल्लाह हेल्दी जानवर हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीन चारे को अवॉइड करें या चराई को अवॉइड करें, आप बस अच्छी मैनेजमेंट के साथ ग्रीन चारे और खुश चारे दोनों के ऊपर भी जो है वो अच्छी तरीके से गोट फार्मिंग कर सकते हैं और इस काम से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये शाम का वक्त है जी, अब चलते हैं जी हम सिकंदर भाई के डेरे के ऊपर। अब आपको उनके फार्म का विज़िट करवाएंगे और सिकंदर भाई से मज़ीद जो है ना बकरियों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ये चेक कर लें, जानवर माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आना शुरू हो गई हैं। सिकंदर भाई शाम का टाइम हो गया है, बकरियां माशाल्लाह आपकी वापस आना शुरू हो गई हैं जी वापस। ये सिकंदर भाई नमक रखा हुआ है, इसकी क्या खासियत है? बस नमकियात बकरियों के पूरे रहेंगे तो बकरियां आपकी सेट रहेंगी। अच्छा, मिनरल्स के लिए ये जो पसीना वगैरह इनका निकलता है, बकरियां बच्चे पैदा करती हैं उनके गले में गिल्टी होती है। जो बकरियां नमक चाटती होंगी उनके बच्चों के गले में गिल्टी नहीं होगी, पेशाब का मसला नहीं होगा उनके बच्चों को। अच्छा, और बकरियां भी आपकी फिट रहेंगी, पानी शानी अच्छा पियेंगी, आजमा अच्छा रहेगा बकरियों का। अच्छा सिकंदर भाई, कुछ लोग कहते हैं बकरी के दूध से अवॉइड इसलिए करते हैं कि बकरी के दूध में थोड़ी सी नमक होती है या कुछ लोगों को फील होती है। जी जी, तो उसको खत्म करने के लिए आप कोई स्पेशल चीज, कोई सौंफ या कोई इस तरह का मसाला देते हैं बकरियों को? किसी किस्म का कोई मसाला नहीं देते जी, कोई मसाला बकरी को नहीं देते जी, बकरी के दूध की उमक खत्म करने के लिए। बकरी के दूध के अंदर उमक ना हो तो बकरी के दूध की पहचान ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो माशाल्लाह अभी शाम का वक्त हो गया है जी, सिकंदर भाई की बकरियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गई हैं चराई करके पूरे दिन की। और यहाँ पे नमक रखा हुआ है जी इनके नमकियात के लिए, और पानी वगैरह इस टाइम पी रही हैं। तो ये डेरा जो है जी सिकंदर भाई ने ये नया इस्टेब्लिश किया है, तो इसके बारे में पूछते हैं। सिकंदर भाई, इस पे कितनी कॉस्ट आपकी आ गई है? ये जो आपने नया डेरा बनाया है, ये बकरियों के लिए जो शेड बनाया आपने, कोई अंदाजा नहीं लगाया जी कितनी कॉस्ट आ गई है। बस अपना फार्म बनाए, अपना शेड बनाए, वो अपने हिसाब से बनाए। हाँ, अपने हिसाब से बनाए। तो ज़्यादा लग्जरी फार्म की भी जरूरत नहीं होती इनके लिए, बस इतना है कि इनका एनवायरनमेंट ठीक रहे, हवा की इनकी जो है वो पूरी होती रहे और इनको किसी किस्म के मसाइल ना हो। तो ये सिकंदर भाई बड़ी खूबसूरत एक बकरी आई है, इसके बारे में बताएं, कितने दांत में है, दूध वगैरह कितना दे रही है? ये राजनपुरी बकरी है जी, मेरे पास तकरीबन पिछले कोई 5 साल से है। अच्छा, ये अच्छे बच्चे पालती है अपने, इसके बच्चे भी अभी आपको दिखाता हूँ। दूध शुद्ध कभी इसका चोया नहीं कि मैं इसकी एवरेज आपको बताऊं। अच्छा, तो दांत छंद इसके है नहीं है। अच्छा, दांत वगैरह नहीं है जी, ये बूढ़ी बकरी है जी। अच्छा, लेकिन ब्रीडर बकरी है, मेरी फेवरेट बकरी है। मेरे घर की सब बकरियों से मुझे बकरी बहुत पसंद है। अच्छा, माशाल्लाह है भी खूबसूरत। और ये वो राजनपुरी नस्ल है जिसको मेरे शहर में कहा जाता है कि ये चलती नहीं है। ये सिकंदर भाई बड़े लोग शिकायत करते हैं कि राजनपुरी जो है ना ये उस इलाके की ब्रीड रह गई है, यहाँ पे आती है तो इस एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेन नहीं करती, गिर जाती है, स्टमक के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो आपने कैसे इसको मेंटेन किया है? माशाल्लाह इतने सूई इससे लिए हैं और आपकी फेवरेट बकरी है बन गई है। तो बस चल रही है जी, यहाँ पे लगी हुई है लही पे, खा पी रही है और मौज कर रही है यहाँ पे। अच्छा सिकंदर भाई, जो लोग शुरू में बकरियां पालना शुरू करते हैं और फिर लॉस करके छोड़ देते हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि वो सीखने की फीस होती है, उसके बाद छोड़ना नहीं चाहिए? जी, वो सब्र करें जी। आपको आपकी अर्ज की है कि सब्र करेंगे तो काम बनेगा। मतलब लॉस करने के बाद जो लोग छोड़ देते हैं, सिकंदर भाई का ये कहना है कि वो आपकी एक किस्म की फीस है, वो आपने पे कर दी है, अब आपने उसके अंदर से प्रॉफिट जनरेट करना होता है। जब वो टाइम आता है तो लोग अक्सर छोड़ के दिल बर्दाश्ता होकर चले जाते हैं। सिकंदर भाई, अक्सर आप यूट्यूब के ऊपर देखते होंगे मुख्तलिफ लोग ये वीडियोस बनाते हैं कि इस काम में से लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, ये बकरी पालें, 2 साल बाद इतना प्रॉफिट जनरेट करेगी, 5 साल बाद इतना। आप इसकी थोड़ी रियलिटी बताएं कि बकरी के अंदर से अगर एक बंदा कोई 5 बकरियां रखता है जी, तो वो
उसका प्रॉफिट कब आना शुरू होता है, कितने टाइम में वो प्रॉफिट जनरेट करना कर देता है और कितना प्रॉफिट वो ले सकता है? जो बंदा 5 बकरियां रखेगा, 5 में से 3 बकरियां तो उसकी जाया हो जाएंगी। अच्छा। जो 2 पीछे बचेंगी वो कितने साल बाद जाके दोबारा 5 बनाती हैं, ये अल्लाह ताला जानता है और वो बंदे की मेहनत जानती है कि वो बंदा क्या करके क्या कर सकता है। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट और स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि एक बंदे ने 5 बकरियां रखी तो उसने लाखों कमा, जिस तरह मुख्तलिफ लोग एक बजट, किसी बंदे ने भी 5 बकरियां रख के, जो यूट्यूबर्स बता रहे होते हैं कि एक बकरी रखी, हर साल हर 6 महीने बाद 2 बच्चे हुए, 5 से 15 होगी, 15 से 6 महीने के बाद दोबारा 25 होगी, तो ये सिर्फ यूट्यूब की बातें हैं वजह हकीकत रियलिटी कुछ भी मायने नहीं रखती इस बात के ऊपर। ये फेक बातें हैं। बकरी रखें, एक बकरी रखें, उससे मेहनत करें तो वो आपको बताएंगे कि उसके अंदर क्या दाव पेच हैं, क्या मामलात हैं, किस तरह अप होती है गेम, किस तरह डाउन होती है गेम। लेकिन आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि बकरी रखना गाय भैंस से बहुत मुश्किल काम है। अच्छा सिकंदर भाई, मतलब आपका जो इस काम में एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस मेहनत के गिर्द घूमता है? मेहनत के गिर्द घूमता है जी। जो यूट्यूबर या दूसरे लोग बातें करते हैं वो सारी बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन शर्त उसकी मेहनत है जी। आप ये मेहनत है, शर्त उसकी मेहनत है जी। मेहनत के बगैर सिकंदर भाई आपको बड़ी अच्छी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि मेहनत जो है ना वो इसके अंदर मस्ट है। अगर कोई बंदा मेहनत नहीं करता, वो जस्ट बकरियां ले लेता है और बकरियां लेके समझता है, तो वो बकरियों का ऑनर तो बन जाएगा लेकिन फार्मर नहीं बनेगा। फार्मर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बकरियां होने से आप बकरी के ऑनर बनते हैं, फार्मर नहीं बनते। बात बताइए अपने जो इनका एक्सपीरियंस है उनके उसके निचोड़ पे बात बताइए कि ये बकरी का जो बिजनेस है इसके अंदर प्रॉफिट भी है, ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट बहुत है जी, लेकिन प्रॉफिट के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा ना जी। सब्र और मेहनत, ये दो बकरियां लेके सुबह आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। अच्छा, तो सिकंदर भाई थोड़ा सा दूध की इफादियत के बारे में बताएं। दूध बकरी का जो है ये कितनी इफादियत रखता है? ये मतलब मौलूद बच्चे यूज कर सकते हैं, बड़े लोग भी यूज कर सकते हैं, क्या आप इसके बारे में समझते हैं? बकरी का दूध बड़ा ताकतवर दूध है जी। बकरी का दूध पीने वाला बच्चा बहुत एक्टिव होता है। ठीक है। आपने अमूमन देखा होगा, आप गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को और बकरी के बच्चे को देखें तो आपको तीनों दूध की अफाजियत का पता लग जाएगा कि क्या क्या कैटेगरी है इनके दूध की। बकरी का बच्चा 10 दिन का होता है तो वो छलांगे मारता है, गाय का बच्चा 10 दिन का होता है तो वो भी छलांगे मारता है, भैंस का बच्चा महीने का भी होता है तो वो लेजी खड़ा रहता है। जी बिल्कुल ऐसी तो ये बस बकरी के दूध की सारी बात है। जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो आपको रेफर करेंगी कि आप अपने बच्चे को बकरी का दूध पिलाएं जी। ऐसे तो बकरी का दूध अगर उसमें कुछ कमाल है तो वो लोग आपको रेफर करेंगे। बड़े बड़े महंगे डब्बों से हटा के लोग बकरी के दूध पे आते हैं। ये लो फैट मिल्क होता है, इसके अंदर फैट क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो जिन लोगों को वेट लॉस या वेट कॉन्शियस होते हैं, या जो लोग या फिर अपने बच्चों को अच्छी खुराक देना चाहते हैं, तो उनको शिफ्ट करना चाहिए भैंस गाय के दूध से बकरी के दूध की तरफ। फार्मर्स भी जो है वो बकरी के दूध की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो दूध के कारोबार जो है वो भी अब तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर नए फार्मर्स इसमें आना चाहते हैं, मेहनत शर्त है जी। सिकंदर भाई के एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर मेहनत करके इस काम में आना चाहते हैं तो वो बच्चों के साथ साथ जो बकरी का दूध होता है उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे ही है सिकंदर भाई? ऐसे ही है बिल्कुल। वो रशियन टेडी का शौक करवाएं जी। अच्छा, सिकंदर भाई के डेरे पे जैसे हमने आपको बताया कि बकरियां चराई कर कर के आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है। हवाना दिखाएं बकरी का। तो ये एक रशियन टेडी बकरी जो है ना, ये अभी चराई करके आई है। जरा ये चौकीदार से बच के हम उधर जाते हैं। ये सिकंदर भाई आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत रशियन टेडी का जोड़ा रखा हुआ है। ये रशियन टेडी कितना? 2 मेल है जी, 1 फीमेल है ये। अच्छा, ये जोड़ा है मेल और फीमेल है? ये 2 मेल्स हैं, ये फीमेल है छोटी बीच में जो घूम रही है। अच्छा, ये ब्राउन वाली जो है इसका हवाना भी जरा कैप्चर करके आवाम को शौक करवाएं इसका। अच्छा माशाल्लाह जी, ये चेक करें जी, रशियन टेडी सिकंदर भाई ने एक रखी हुई है। सिकंदर भाई इसके बारे में, टेडी के बारे में लोग कहते हैं खूबसूरती भी होती है और ज्यादा बच्चे भी देती हैं, लेकिन वेट गेन नहीं करती हैं जल्दी। बड़े बड़े वजन करते हैं जी। अच्छा, ये मतलब अच्छे वजन बनाते हैं बकरे जी। मतलब ये अगर कमर्शियल लेवल पे कोई इस नस्ल को भी पालता है, टेडी नस्ल को, तो आपके ख्याल में वो भी प्रॉफिटेबल है? प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है, इसका बड़ा लजीज गोश्त है जी। तो ये आपने कितना अरसा हो गया इनको रखा हुआ है और इसको इस एनवायरनमेंट में लाने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया? ये इस एनवायरनमेंट में सस्टेन करते हैं? जी, ये हर एनवायरनमेंट में रहते हैं जी। ये हार्ड बच्चे हैं। अच्छा। ये हार्ड बकरी की नस्ल है, ये हर जगह पे सरवाइव करती है इजीली। अच्छा, ये जी रशियन टेडी माशाल्लाह खूबसूरत है। इसका अगर ये रुक जाए तो मैं इसके फेस का भी आपको शो करवा दूं। ये चेक करें जी, खूबसूरत वाइट कलर में 2 रशियन टेडी बकरियां लेकर आए हैं। तो सिकंदर भाई ये जो ब्लैक बकरी है साथ इसके बच्चा है, इसके बारे में? बेटा इसका बच्चा जी, ये बकरी का ना रहे जी। अच्छा, ये बकरी कौन सी ब्रीड है? ये मेरे ख्याल में फैसलाबादी बीतल में थोड़ा सा खास है जी। ये प्योर बीतल है, फैसलाबादी लैलपुरी बीतल कहते हैं इसको जी। जी जी, इसका साथ बच्चा भी है। ये कितना दूध दे रही है? ये टाइम पे 4 किलो भी ताजी थी देती रही है जी। अच्छा सिकंदर भाई, दूध के लिए लोग मुख्तलिफ तजर्बे करते हैं, ये वंडा वो TMR, आपने चराई पे रखी है, क्या चराई के ऊपर भी दूध का उस तरह कंजप्शन है? बकरी उतना दूध देती है जिस तरह TMR या वंडे के ऊपर देती है? चराई पे बकरी दूध देती है, लेकिन अगर आप दूध वाली बकरी को वंडा देंगे, TMR देंगे, लूसन देंगे तो उसके दूध की जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। जी
बढ़ जाएगी। तो सिकंदर भाई आप रिकमेंड करते हैं लोगों को कि वो अब शिफ्ट करें दूध की तरफ भी, वो सिर्फ ईद वाले काम पे या फिर वैसे बकरे बेचने पे ना रहें, वो दूध वाली साइड पर आए, इस काम में भी प्रॉफिट है? बहुत प्रॉफिट है, अच्छा। बहुत अच्छा प्रॉफिट है इस काम में। तो ये अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बताएं कि ये जो काम आपने बकरियों वाला किया है जी, ओवरऑल इसमें से क्या पाया है आपने? आप इसको एक प्रॉफिटेबल काम समझते हैं या मेहनत तलब और मुश्किल काम समझते हैं? जी प्रॉफिटेबल तो डेफिनेटली है जी, उसी बंदे के लिए दोबारा मैं वही बात करूंगा जिसने मेहनत की और टाइम दिया इस काम को। जी, तो मेहनत और टाइम जो है ना वो ये काम मांगता है। अगर मेहनत आप कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, तो तब बकरी आपको ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं देती। नहीं जी नहीं, इस काम में कोई छुट्टी नहीं है। गाय भैंस बकरी के काम में, लाइव स्टॉक के काम में कोई ईद, कोई शब रात, कोई त्यौहार भी आप उस तरह एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह इंसान को करना चाहिए जी। तो अगर आपने ये काम करना है तो आपको इसके लिए दुनियादारी से थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी। अच्छा। तो ही आप जाके कामयाब होंगे और किसी दिन जाके कुछ बन सकेंगे। अच्छा सिकंदर भाई, जो नए फार्मर हैं वो आप उनको थोड़ा सा, आप क्योंकि तजर्बाकार हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताएं कि वो बकरी अगर बाय करना चाहते हैं तो वो फार्म्स का रुख करें या फिर वो मंडियों से बाय करें, वो कहाँ से बाय करें? क्योंकि मंडियों में तो अक्सर जानवर वही आते हैं जो डिफाल्टर होते हैं, काटू माल होता है। देखिए जी, फार्म वाला तो कोई अच्छा बंदा, कोई ऐसा बंदा भी नहीं होगा जो अपनी अच्छी चीज बेचेगा, कोई भी फार्मर है वो जी। तो चीज समझ हो तो जाके मंडी से ही खरीदनी चाहिए जी। अच्छा, समझ यहाँ होनी पे आप चाहिए। लाख वाली चीज का 10,000 भी लगा सकते हैं, अगर अगले को समझ आएगा तो वो आपको दे देगा जी। फॉर्म पे आके जब आप किसी बकरी के नकात पैसे लगाएंगे तो वो आपको नकात करेगा। अच्छा, थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताएं कि जब आपने बकरियों का फार्म शुरू किया था, शुरू में आपको लॉस हुआ था, आपके कुछ बकरियां मरी थी या आपको शुरू से ही ये बकरी रास आ गई आपके ऊपर और आप शुरू से ही इसके ऊपर? यासिर भाई, मैंने काफी लंबा चौड़ा लॉस किया जी बकरियों के अंदर। अच्छा। और उसके बाद जाके आज मैं अगर इस जगह पे खड़ा हूँ तो मैं बहुत बड़े लॉस करने के बाद इस जगह पे खड़ा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लॉस किया वो एक दिन इन्होंने नहीं पूरा करना है। ये जी, मुझे अपने रब पे यकीन है, मेरी मेहनत का सिला मुझे मेरा अल्लाह जरूर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी, मेहनत का सिला जरूर मिलता है। मेहनत जो है वो इंसान की ज़ाया नहीं होती और ये जो है ना गोट फार्मिंग की ट्रू रियलिटी है। जी, ट्रू रियलिटी है जी। कि अगर आप सिकंदर भाई को यहाँ पे देख रहे हैं, पिंडी में इन्होंने इतना नाम बनाया अपना बकरियों की फील्ड में, तो ये भी एक टाइम पे लॉस कर चुके हैं। तो अगर आपका अभी लॉस हो रहा है तो बात सिकंदर भाई वाली है कि आप मेहनत को जारी रखें और लॉस से डर के इस काम को छोड़े नहीं। क्योंकि देखिए एक टाइम पे जो आज एक्सपर्ट हैं, जो सिकंदर भाई हैं, एक्सपीरियंस हैं, हमारे साथ बात कर रहे हैं, ये भी एक टाइम पे लॉस कर चुके हैं। तो अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपके साथ कोई नई चीज़ नहीं हो रही। ये बकरी का काम शुरू करने की एक फ़ीस होती है जो शुरू में तकरीबन हर किसी को ही पे करनी पड़ती है। अगर उस लॉस से अगर आप कुछ सीख लेते हैं तो वो फिर एक आपकी सीखने की फ़ीस थी। अगर उस लॉस से अगर आप कुछ सीखते नहीं हैं तो फिर वो आपने अपना जेन्युइन लॉस कर दिया है। तो हर लॉस से कुछ ना कुछ सीखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, डीमोटिवेशन से बचाएं और इस काम में मेहनत करते रहें। इस काम में जितना प्रॉफिट बताया जाता है उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन शर्त सिर्फ मेहनत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर इस काम से कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सिकंदर भाई, बकरियां तो आपकी वापस आ गई हैं, आप थोड़ा सा हमें विजिट करवाएं कि आप रात को इनको कहाँ पे रखते हैं, थोड़ा शेड का हमें अपना विजिट करवा दें। दिखाते हैं शेड आपको। आए पहले आपको दुम्बे का शौक करवाएं। अच्छा, दुम्बा भी माशाल्लाह रखा हुआ है। दुम्बे का शौक करें जी, ये 2 दांत दुम्बा है। अच्छा, अभी 2 दांत फ्रेश हुआ है। ये जी माशाल्लाह खूबसूरत दुम्बा सिकंदर भाई ने एक रखा हुआ है, इसका शौक कर लें। फ्रेश ही है जी, 2 दांत दुम्बा है। चक्की का इसका शौक कर लें, माशाल्लाह फुल हैवी चक्की में है। ये जी प्योर तला गंगी है, ये प्योर तला गंगी दुम्बा रखा हुआ है सिकंदर भाई ने। सिकंदर भाई, दुम्बे के बारे में सुना है कि ये इसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, बीमार कम पड़ते हैं, थोड़ी खुराक में ज़्यादा वेट गेन करते हैं, ये बात ठीक है या फिर ये भी यूट्यूब की बातें हैं? जी, ये बड़ा नाजुक जानवर है जी। अच्छा। बकरी आपको आधा घंटा देती है ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए। गाय आपको 8 घंटे देती है, भैंस आपको 24 घंटे देती है, दुम्बा आपको 15 मिनट भी नहीं देता। अच्छा, ये मतलब जिसके बारे में बहुत नाजुक और बहुत छोटे दिल वाला जानवर है, ये घबरा के अगर बैठ जाए तो ये उठना नामुमकिन है। आज के ब्लॉग में आपको इंशाल्लाह सारी चीजों की रियलिटी पता चलेगी कि कोई क्या चीज है क्या नहीं है, क्योंकि ना मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आप समझे अपनी नाकिस समझ के मुताबिक, मैं गलत हूँ, लेकिन मैं बातें वो बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। ये सारा बकरियों का फ्लोर है, जिसमें टोटल मिट्टी है जी। ये एक एग्जॉस्ट इन है, एक आउट है। अच्छा, ये फार्म पे मस्ट होने चाहिए? जी, लाजमी होने चाहिए जी। ये अंदर वाले जानवरों के लिए भी सुकून है जी, और बकरियों के लिए भी सुकून है। बकरियां सारा दिन यहाँ पे आराम सुकून से, बगैर मक्खी के, बगैर गर्मी के बैठती हैं। जी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी वाइब है यहाँ पे और बड़ी अच्छी फील है। तो ये देखें, वेंटिलेशन का प्रॉपर बंदोबस्त किया हुआ है। तो फार्म पे आपने जब भी फार्म बनाना है तो इस तरह वेंटिलेशन के लिए आपने जरूर हवा के लिए रास्ता रखना है, लाजिम रखना है, क्योंकि जो बकरियों के पेशाब और इनकी जो मिंगने होती हैं उसके अंदर मुख्तलिफ गैसेज होती हैं। अमोनिया ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है जी इसके अंदर। जी, अमोनिया ऑक्साइड होता है। जो फर्श पे बकरियों का वेस्ट होगा, उसी वेस्ट से बकरियों के पेट में बच्चे जो होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं अमोनिया ऑक्साइड की वजह से। तो जब आपके जानवर मिट्टी में होंगे तो उसका जो भी वेस्ट है वो मिट्टी के अंदर मिट्टी बन रहा है।
जी 8 दांत बकरी जवान होती है 8 दांत में आके, ये 2 दांत 4 दांत 6 दांत, ये कुर्बानी में मैटर करती हैं चीजें, ब्रीडिंग में नहीं करती। ब्रीडिंग में नहीं करती हैं। अच्छा बकरी तैयार ही 8 दांत बकरा की है। जिसको हम ब्रीडर कहते हैं वो बकरा 8 दांत होता है, कनिकाट कहते हैं मेरी पटवारी में उसको। जी 8 दांत जब बकरा होगा तो ब्रीडर बनेगा, द्वंदाच होगा ब्रीडर नहीं हो सकता। ये व्हाइट बकरी का बच्चा है जी। अच्छा ये व्हाइट बकरी आपको दिखाइए, ये एक मेल उसका है। तो वैसे सिकंदर भाई ये पिंडी के अंदर जो आपने वाइब बनाई हुई है, यहाँ पे मैं एक दफा फुल ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपके डेरे का। ये वाइब मरीड हसन के अंदर बनाई हुई है जी, रावलपिंडी के अंदर मरीड हसन के अंदर बनाई हुई है। तो ये पिंडी में इस तरह की वाइब नहीं मिलती माशाल्लाह, बहुत देसी माहौल और जबरदस्त विलेज वाली फील है यहाँ पे। ये फुल जो है ना, मैं आपको सिकंदर भाई के डेरे का व्यू दिखा रहा हूँ और सिकंदर भाई ने बहुत ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत एक दांत जो है ये लेकर आए हैं सिकंदर भाई के डेरे पे। ये खड़ा हुआ है, रेस वाला दांत है ये इसका शौक कर लें माशाल्लाह, बहुत ह्यूज और हैवी साइज में है। सिकंदर भाई ये कौन सा नस्ल का दांत है? ये धनी नस्ल का दांत है जी। अच्छा धनी नस्ल का दांत है। ये मुंह से कितने दांत है? ये 4 से 6 और है अभी जी। ये माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत एक दांत जो है ये लेकर आए हैं सिकंदर भाई के डेरे पे। ये खड़ा हुआ है, रेस वाला दांत है ये इसका शौक कर लें माशाल्लाह, बहुत ह्यूज और हैवी साइज में है। सिकंदर भाई ये कौन सा नस्ल का दांत है? ये धनी नस्ल का दांत है जी। अच्छा धनी नस्ल का दांत है। ये मुंह से कितने दांत है? ये 4 से 6 और है अभी जी। अच्छा सिकंदर भाई ये बताएं कि रेसी जो रेस वाले दांत होते हैं या दूसरे कुर्बानी वाले बड़े दांत होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है? इनके पाँव का कोई हिसाब होता है, मजबूती किस चीज़ पे आप इनको कहते हैं कि ये रेस वाला हो सकता है और दूसरा जो है वो कुर्बानी में चला जाता है? जो बच्चे काम नहीं करते हैं वो कुर्बान हो जाते हैं जी ईद उल अज़हा पे जी, और जो काम वाले जानवर होते हैं वो लोग अपने किलो पे बांध के रखते हैं, जिस तरह मैंने ये रखा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह जी। तो इसका मतलब ये अभी कितने दांत हो गया? ये 4 से 6 और है जी अभी। अच्छा इनकी प्राइसेस के बारे में सुना है कि ये जो कुर्बानी वाले आम जानवर होते हैं उनसे ये काफी महंगे होते हैं। काफी महंगे होते हैं। तो अगर ये हमारे व्यूवर्स को आप इसकी प्राइस बताना चाहें कि ये कितने तक आपको मिला है और ये कितने अरसे से आपने रखा हुआ है? जी मैंने ये रखा हुआ है पिछले कुछ 6 माह से। अच्छा। और प्राइस बताने से मैं माजरत ख्वाह हूं जी, मैं शौक की कीमत नहीं बता सकता। जी जी बिल्कुल आपके शौक की कीमत है माशाल्लाह, खूबसूरती भी इसमें नजर आ रही है, बहुत ह्यूज और हैवी साइज का जानवर है ये। तो सिकंदर भाई इसको अभी भगाया है किसी रेस में या फिर अभी तक इसको तैयार कर रहे हैं? मैं शौक कर रहा हूँ जी, मैं भगाने शिखाने वाला नहीं हूँ। ये भागता रहा पहले अपने पास्ट में। अच्छा, लेकिन मेरे पास ही रहेगा तो बस मैंने अपने किले पे बांधा हुआ है इसको, मैंने शौक से रखा हुआ है इसको। जी माशाल्लाह सिकंदर भाई आपका शौक हमें भी बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह जानवर है। अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी करे और आपको नसीब करे। आमीन। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है। हमारे व्यूवर्स को भी मैं शौक करवा रहा हूँ, ये जानवर चेक कर लें माशाल्लाह, बहुत लेंथी जानवर है और बड़ी हाइट में जानवर है। और ये इसकी आप ज़रा लेंथ चेक कर लें और इसका फेस चेक कर लें, ये माशाल्लाह जी बहुत हैवी और ज़बरदस्त जानवर है। सिकंदर भाई यहाँ पे हम एक वलैती बच्चा आपके पास देख रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत है, बड़ी माशाल्लाह जी, लॉन्ग लेंथ में है, खूबसूरत हाइट में है जी। तो ये आपने किस मकसद के लिए रखा हुआ है? ये अमानत है जी मेरे पास, इंशाल्लाह ताला मैंने इसको ईद उल अज़हा पे कुर्बान करना है। अच्छा। और इसकी एज आज होगी है 16 माह और 6 दिन। अच्छा माशाल्लाह जी 16 माह का बच्चा है और काफ़ी हैवी है और ह्यूज साइज में है, लेंथी बच्चा है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी भी कबूल करे। आमीन आमीन। और आपका शौक भी जो है मैंने जब इसकी मदर को परचेज किया था गाय को, जी, तो इसी नीयत से परचेज किया था कि ये बच्चा मैं कुर्बानी करूंगा। अच्छा मतलब आप बड़े जानवरों के शौक की तरफ भी आ गए हैं माशाल्लाह, शौकीनों के लिए बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे जानवर हैं। तो ये आपकी कुर्बानी अल्लाह पाक कबूल करे माशाल्लाह। सारे व्यूअर्स ये एक बार शौक कर लें, सिकंदर भाई का बच्चा है माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बच्चा है। तो मजीद ये सिकंदर भाई कुछ भैंसें भी हैं आपने रखी हुई? भैंसें भी हैं जी। ये कौन सी नस्ल की भैंस है? ये दूध वाली भैंसें हैं जी। अच्छा ये ऐसे आपको कहता हूँ कि नीली रावी है और फलानी है फलानी है, ये दूध देने वाली भैंसें हैं। सिकंदर भाई आंखें तो इसकी देखे ना, शौकीन है वो बता सकते हैं, बिल्ली आंखों में सींग भी इसके परफेक्ट लगे हुए हैं। जी जी दूध वाली भैंस है जी माशाल्लाह, ये माशाल्लाह दूध वाली भैंस है और आंखें और फेस और बॉडी स्ट्रक्चर से तो ये माशाल्लाह जबरदस्त भैंस लग रही है इंशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त भैंस है जी। तो कितना दूध दे देती है ये? टाइम का 7 किलो दूध देती है जी। 7 किलो दूध देती है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत भैंस है जी। सिकंदर भाई की भैंस का भी शौक कर लें कि डेरे के ऊपर देखें माशाल्लाह वलैती गायें भी खड़ी हुई हैं, कुछ साहिवाली देसी गायें भी हैं और भैंसें भी खड़ी हुई हैं माशाल्लाह। सिकंदर भाई आपने शौक तो पूरा रखा हुआ है जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बड़ा माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसमें मजीद बरकत डाले, बहुत खूबसूरत जानवर आपके पास रखे हुए हैं। तो सिकंदर भाई ये बड़े जानवरों का शौक आपको कब से हुआ है? बड़े जानवरों का शौक हो गया जी 3 साल। अच्छा 3 साल हो गए अभी, मतलब आप बड़े जानवरों का शौक कर रहे हैं, दूध वगैरह का काम कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये एक तो वलैती गाय है, भैंसें आपने देसी रखी हुई हैं या फिर इनमें भी कोई नीला रावी कोई नस्ल वगैरह रखी है? अच्छी भैंसें हैं जी, बस मैं नीली रावी या अच्छा आप दूध देखते हैं खाली, वो पंच कल्याण या नीली रावी इस तरह की चीजें? भैंसें अच्छी होती है तो नस्ल होती है तो दूध देती है जी, दूध नस्ल देती है। बिल्कुल ऐसे ही है ये देखिए ना 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 ना, ये थोड़ा सा कैमरे से डर रही है थोड़ा। जी जी जी, अल्लाह पाक जो है ना इनको सेहत दे और आपको नसीब करे, बहुत प्यारे जानवर हैं जी।
क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं सिकंदर भाई की तरह जो आपको ट्रू फेस बताते हैं बकरी फार्मिंग का। हर बंदा आपको कहता है कि ये जो है ना बेड ऑफ रोजेज है, यहाँ पे आ जाएं, 1 लाख रुपया लगाएं, 1 करोड़ रुपया निकाल लें। तो ऐसी ट्रू रियलिटी जो है ना वो आपको कोई बताता है। अच्छी बातें की हैं हमारे साथ, बड़ा एजुकेट किया है, अपने अच्छे जानवरों का शौक भी करवाया है और आपको ट्रू रियलिटी बताई है फार्मिंग की। तो सिकंदर भाई ने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। सिकंदर, आपकी मेहरबानी है जी कि आप मेरे पास आए हैं बहुत और ये आपकी अपनी जगह है। आप यहाँ पे 24/7 365 दिन साल के किसी टाइम आपका दिल करे, आपकी अपनी जगह है, आप यहाँ पे आए, शौक करें और आवाम को करवाएं, कुछ हमें सिखाएं, कुछ हमारे से सीखें। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई, आपके खुलूस का, आपके प्यार का। इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आपके पास आते रहेंगे और आपकी जो सच्ची और थोड़ी सी खरी बातें हैं वो अपने यूट्यूबर्स को, अपनी आवाम को दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आते रहें, लोगों को शौक करवाते रहें। बहुत शुक्रिया जी यासिर, बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। तो ये थे जी सिकंदर भाई जिन्होंने आपको गोट फार्मिंग की ट्रू रियलिटी बताई है, सच्ची और खरी बातें की हैं, आपको सब्ज बाग नहीं दिखाए। अगर आप गोट फार्मिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज के ब्लॉग का जो एक निचोड़ है, जो मैंने जो इसकी में से पूरे व्लॉग में से एक निचोड़ निकाला है, वो मेहनत है। तो जो भी यूट्यूब पे आप बातें सुनते हैं, जिस तरह की आप बातें सुनते हैं, वो सारी बातें सच हो सकती हैं। ये ऐसा नहीं है कि इस काम में प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मेहनत जो है ना वो शर्त है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इस काम में आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और लोकेशन पे, किसी और व्लॉग के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।